Students, we will start with a new topic, that is tsunami. Tsunami basically is a Japanese word from that we find su and nami. Tsunami means harbor waves, मतलब जो समुद्र के नीचे जो भी आपका अर्थक्वेक आता है उसको हम सुनामी बोलते हैं, हैबर वेव्स बोलते हैं. अब सुनामी में हम क्या क्या पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ सुनामी, क्या क्या कोजेज हैं, व्हाट आर द कोजेज ऑफ सुनामी. ऑल्सो वी हैव टू फाइंड आउट द वार्निंग्स ऑफ द सुनामी के वार्निंग्स क्या क्या सिचुएशन हो सकती है, हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि बिना वार्निंग के तो हम किसी चीज़ का कंट्रोल कर ही नहीं सकते. ठीक है, तो बिफोर सुनामी आने से पहले और सुनामी के बाद की जो हमारी वार्निंग सिस्टम है उसको हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर, आफ्टर ड्यूरिंग और बिफोर. उसके बाद क्या क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं सुनामी के, और क्या क्या हम सैटेलाइट इमेजनरीज ले सकते हैं, कैसे हम उसके डैमेज को, लॉस को कंट्रोल कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं. तो सम ग्लिम्सेस है, फिर मैं आपको आगे चलते हैं. आगे हमारा व्हाट इज़ सुनामी एक्चुअली. ठीक है, तो बेसिकली सुनामी इज़ अ सीरीज़ ऑफ वेव्स क्रिएटेड. मैंने तुम्हें बताया था, अभी बता रही हूँ कि समुद्र के अंदर होती है. तो देखो ध्यान से पिक्चर को देखो कि इसके अंदर ये क्या है आपको दिख रहा है. पिक्चर के अंदर आपको अपवर्ड वेव नज़र आ रही है. ठीक है, तो ये अपवर्ड जो वेव आ रही है इसमें आप ध्यान से देखो कि ये अपवर्ड वेव कहाँ है. ये जो ब्लू कलर का पोर्शन है, दिस ओशन. ठीक है, ये क्या है, हमारा ओशन है. इसको हम क्या बोल रहे हैं, ओशन है. तो इट इज़ अ काइंड ऑफ ओशन इन विच व्हाट हैपन्स, ओशन के अंदर क्या हो रहा है, एकदम से शॉक वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं. शॉक वेव्स कैसे प्रोड्यूस हो रही हैं कि जो इसके नीचे की जो प्लेट्स हैं, इसके नीचे की जो प्लेट्स हैं वो हमारी क्या हो रही हैं, इसके नीचे की जो प्लेट्स हैं वो हमारी इजीली क्या हो रही हैं, मूव कर रही हैं. तो आप ध्यान से देखो कि यहाँ पर एक एपी सेंटर बन रहा है इस पोजीशन पे. दिस इज़ द एपी सेंटर, दिस इज़ द एपी सेंटर. एपी सेंटर की जो पोजीशन है, इस पोजीशन से शॉक वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं जो सर्कल मोशंस में आपको ये दिख रही हैं. ये शॉक वेव्स हैं, सिज्मिक वेव्स बोलते हैं. और ऊपर क्या है, ये समुद्र है. ठीक है, तो जो आपका शॉक वेव्स है वो क्या कर रही हैं, वो आपकी प्रोड्यूस हो रही हैं. और वो क्या कर रही हैं, सारी अंडरग्राउंड वाटर जो पानी के अंडर है, जो वहाँ पर जो प्रोड्यूस हो रही हैं उसको वो क्या कर रही हैं, उसको पानी को भी क्या कर रही है, मूव कर रही है, शेक कर रही है. मतलब आप समझ रहे हो कि जो पानी के अंदर शॉक प्रोड्यूस हुआ, जो सिस्मिक वेव्स प्रोड्यूस हुई, उसने वाटर को क्या किया, उसने वाटर को क्या किया, बिल्कुल क्या कर दिया, अंदर अंदर उसकी एक्टिविटीज़ हुई, वोल्केनिक इरप्शंस हुई. और उसकी वजह से वो जो अंदर का जो वाटर है वो आपका हिला हिला. तो क्या हुआ कि जो वेव्स हैं वो बनी. देखो पानी के अंदर वेव्स बनेंगी, और वो जो वेव्स बनेंगी वो अपवर्ड जाएंगी. देखो जैसे देखो ये आपको एक दिखाई दे रही है, मूवमेंट दिखाई दे रही है वाइट कलर के एरो से. दिख रहा है वाइट कलर का एरो बेटा, ये वाइट कलर का एरो देखो, ये वाला एरो. ठीक है ना, इससे तो ये मूव करेगी, तो इसकी वजह से ये अपवर्ड मूव कर रही है. तो ये क्या करेगी, कोस्टल एरियाज़ में पानी के अंदर कहाँ चली जाएगी, सर्ज कर जाएगी, ट्रिगर कर देगी. तो सुनामी में क्या, एक सीरीज़ ऑफ वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं. और वो वेव्स क्या कर रही हैं, अंडरग्राउंड वाटर प्रोड्यूस हो रही हैं, जिसकी वजह से जो पानी है वो वोल्केनिक इरप्शंस की वजह से मूव करके कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है. कहाँ पे अंदर जा रहा है, हाँ वो जा रहा है हमारे कोस्टल एरियाज़ के अंदर. ठीक है ना, तो सिस्मिक एक्टिविटी जो पानी के अंदर हो रही है उसको हम सुनामी बोल रहे हैं. क्लियर. ठीक है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है. अब देखो ये कॉजेज़ क्या क्या है, वोल्केनिक इरप्शंस हो सकती हैं, सिस्मिक एक्टिविटीज़ यानी कि अर्थक्वेक भी हो सकता है, वोल्केनिक इरप्शंस भी हो सकती हैं, सिस्मिक एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं, सबमेरीन लैंडस्लाइड्स भी हो सकते हैं. सबमेरीन लैंडस्लाइड्स क्या होते हैं, सबमेरीन क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट के मेजर्स होते हैं. जैसे कि जो लोग समुद्र के अंदर जाते हैं वो सबमरीन के अंदर जाते हैं, क्योंकि वो बॉटम में जाना चाहते हैं पानी के, तो सबमरीन में जाते हैं. तो कई बार सबमरीन कहते हैं किसी पत्थर से या किसी बहुत बड़ी चट्टान से टकरा जाती है, तो उसकी वजह से भी शॉक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, सुनामी आ जाता है, हार्बर वेव प्रोड्यूस होती हैं. कॉस्मिक इम्पैक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे ऊपर से कोई उल्का पिंड गिरते हैं या कोई मीटेरोइड्स गिरते हैं, उनकी वजह से भी ये हो सकता है. कुछ मूवमेंट्स होती हैं अर्थ के अंदर, क्या होता है कि जो समुद्र है वो दूर जा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी ये क्या हो सकती है, कॉस्मिक मूवमेंट्स आ सकती हैं. तो ये सारे के सारे कॉजेज़ हैं किसके, हमारे सुनामी के. अर्थक्वेक जनरेटेड सुनामी कौन कौन सा है, अभी मैंने आपको बताया था कि अर्थक्वेक जो है एक वन ऑफ द कॉज है. ठीक है, सिस्मिक एक्टिविटीज़. तो जब अर्थक्वेक जनरेटेड सुनामी है वो क्या हुआ, अभी बताया कि सुनामी क्या है, हार्बर वेव प्रोड्यूस हो रही है. तो वो अर्थक्वेक की वजह से अगर हो तो उसको बोलते हैं अर्थक्वेक कोज्ड या जनरेटेड सुनामी. ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है कि बेसिकली जो भी पानी होगा वो एकदम से ऊपर उठ के आएगा, और
ये मॉडरेट से लेकर हाई इंटेंसिटी दोनों का हो सकता है, क्योंकि देखो अर्थक्वेक हर जगह तो आता नहीं है, पानी के ऊपर भी आ सकता है, पानी के मतलब लिथोस्फीयर में भी आ सकता है, हाइड्रोस्फीयर में भी आ सकता है, ओशंस में भी आ सकता है। तो ये मॉडरेट से हाई ही आता है, और ये जब आता है तो बहुत सारा पानी शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स द कोस्टल एरिया। अब देखो ये इस डायग्राम को ध्यान से देखना कि हम कैसे मानते हैं कि सुनामी आया। तो सुनामी जनरेशन की जो पहली पिक्चर है उसमें क्या है, इनिशिएशन। तो अर्थक्वेक जब आया, अर्थक्वेक में क्या होता है, तीन तरह की मैंने बताई थी आपको, प्लेट्स मूव करती हैं, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और आपकी ट्रांसफॉर्म, ठीक है ना। तो जब अर्थक्वेक आया तो ये देखो नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ये जो प्लेट्स हैं ये मूव कर रही हैं, ये वाली, इसकी वजह से ये एकदम से पानी ऊपर गया, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या होगा, इनिशिएशन। ये पॉइंट क्या हुआ, जब ये ऊपर जा रहा है इसको हम क्या बोले, इनिशिएशन। तो वाटर का कॉलम पहले क्या गया, अप गया, अप गया, उसमें क्या हुआ, पानी की क्या हुई, चेंज एनर्जी, क्योंकि देखो काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई। पहले पानी क्या था, उसकी वो जिस शेप में था, जिस पोजीशन में था, उसकी वजह से एनर्जी थी। फिर वो उसमें मोशन आया, मोशन से वो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो वो हर्बर वेव प्रोड्यूस हुई, और वो हर्बर वेव क्या कहलाती है, सुनामी कहलाता है। जापानीज वर्ड्स के थ्रू हमारा बना है, ठीक है। तो इस तरीके से पहला पॉइंट है इनिशिएशन का। अब देखो इस तरीके से अगर आप ध्यान से देखें तो ये पानी कम, धूल का गुब्बार ज़्यादा लग रहा है आपको। तो ये दो पिक्चर्स हैं आपकी, जिसमें ये पहली पिक्चर जो है, ये देखो ये एक पहाड़ सा दिख रहा है आपको, ये जो पहाड़ सा है, इसके अंदर आपको देख सकते हो कि ये क्या है, लैंडस्लाइड हो रहा है। ये देखो ये मिट्टी सी दिख रही है आपको, सॉयल दिख रही है ये, ठीक है। तो ये क्या है, लैंडस्लाइड जनरेटेड सुनामी है। पहले हमने कौन सी बात की थी, फर्स्ट वाला हमारा जो था वो अर्थक्वेक की वजह से था, ठीक है ना, अर्थक्वेक की वजह से था। तो पहला अर्थक्वेक की वजह से था, दूसरा हमारा किसकी वजह से है, लैंडस्लाइड की वजह से है, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या है, लैंडस्लाइड्स की वजह से है। तीसरा ये जो लैंडस्लाइड है क्या, देखो भूस्खलन बोलते हैं इसको, देखो ये कैसे पहाड़ नीचे गिर रहे हैं, पत्थर गिर रहे हैं, तो इसकी वजह से भी क्या होगा, बहुत सारा मास जो होगा लैंड का वो कहाँ जा रहा है, उसमें जा रहा है। धूल का गुब्बार दिख रहा है, ये सारा धूल का गुब्बार क्या है, ये सुनामी की वजह से है। इसमें क्या हो रहा है कि सुनामी की वजह से बहुत सारी वेव्स जो है वो हमारी प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है। उसके बाद है देखो साइंस ऑफ अप्रोचिंग सुनामी। पहले ही हमें क्या हो जाएगा, वार्निंग, प्री वार्निंग। कैसे पता लगेगा, पहले तो हमें नहीं पता लगता, बहुत कम चांसेस होते हैं, बट सुनामी के अंदर क्या होता है कि पानी की जो शॉक वेव्स होती हैं उनको हम कंसीडर कर सकते हैं। तो थोड़ी देर पहले हमें ऊंची ऊंची वेव्स दिखना शुरू हो जाएंगी, तो हम समझ जाएंगे कि कुछ तरीके का, मतलब शांत नहीं होगा समुद्र बिल्कुल, थोड़ा सा उसमें मूवमेंट हो जाएगी स्टार्ट। फिर वार्निंग एंड प्रिवेंशन, जितनी भी हमारी वार्निंग है वो किस चीज़ के लिए है, कि ताकि हम बचाव कर सकें। तो मैंने आपको पहले ही बताया, हमारी जो साइकिल है डिज़ास्टर साइकिल, सबसे पहले डिज़ास्टर साइकिल प्रिपेयर्डनेस। प्रिपेयर्डनेस का मतलब है कि क्या हमें कारण पता है, हमें नॉलेज है, क्या प्रिपेयर रहना है, हमें हमें उस जगह पे नहीं जाना, समुद्र में नहीं जाना, या कोस्टल एरिया से कुछ किलोमीटर दूर रहना, तो ये हम सुनामी से बच सकते हैं, क्योंकि सुनामी पानी के अंदर आ रहा है, पर पानी अप्रोच कर रहा है कोस्टल एरियाज में, तो हम बैरियर बना सकते हैं। तो प्रिपेयर्डनेस हो गई, पहला प्रिपेयर्डनेस। दूसरा हमारा क्या होगा, मिटिगेशन। मिटिगेशन मेजर्स में हम क्या करते हैं कि पहले से ही वार्निंग देते हैं, ये मिटिगेशन मेजर का पार्ट है। मिटिगेशन का मतलब है कम करना। तो सुनामी को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उनको वार्निंग देनी पड़ती है, उन लोगों को वार्निंग देनी पड़ती है, उन एरियाज़ में जाके वार्निंग करनी, सिचुएशन करनी पड़ती है जो उस एरिया में है जहाँ पर सुनामी आया है। सुनामी प्रोन एरियाज़ के अंदर बात कर रही हूँ मैं। तो वहाँ पे जो एनिमल्स हैं, या जो वहाँ पर बिल्डिंग्स हैं, या जो वहाँ पर स्टेक होल्डर्स हैं, जो वहाँ पर कोस्टल एरियाज़ में जो लोग जाकर वहाँ पर फिशरी करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, जो अदर एक्टिविटी करते हैं वहाँ पर, तो वो ये बड़ी बड़ी आपको दिखाई दे रही है बैरियर्स की दीवार बनाई हुई है। देखो ये समुद्र है, इट इज़ सी, और ये सारी की सारी क्या बड़ी सी दीवार बनाई हुई, ताकि पानी की वेव्स घूम के वापस समुद्र में आ जाए। तो वार्निंग देने से क्या होगा, लोग पहले से ही समुद्र में नहीं जाएंगे। दूसरा, अगर वार्निंग सिस्टम अच्छा होगा तो लोग अलर्ट हो जाएंगे, अलर्ट होने के बाद वो समुद्र शोर पर नहीं जाएंगे और एक्टिविटीज़ को नहीं करेंगे। तो वार्निंग से हमारा क्या होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसे अभी जो साइक्लोन्स आए थे उसमें भी वार्निंग देते, तो साइक्लोन्स और सुनामी दोनों में वार्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री वार्निंग हमारी हो जाती है। प्रिवेंशंस, देखो एक बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तुम ध्यान में रखना कि प्रिवेंशन का मतलब ही क्या है, कि बचाव। प्रिवेंशन मतलब बचाव। तो हम कहते हैं कि
अगर कोई भी बीमारी है या कोई भी प्रॉब्लम है, उससे हमें बचाव ही सबसे बड़ा हथियार है हमारा, कि हम अपने आप को बचा लें, प्रॉपर्टी को बचा लें। तो प्रॉपर्टी बहुत ज़रूरी है, लाइफ बहुत ज़रूरी है। तो लाइफ और प्रॉपर्टी को बचाने के लिए मैंने आपको बताया था, प्रिपेयर्डनेस और मिटिगेशन की प्लानिंग करनी पड़ती है। अब कोई भी एक्टिविटी करनी हो तो आपको पहले प्लानिंग करनी पड़ती है। जैसे अगर मान लो वोल्केनिक इरप्शन है, कोई भी चीज़, उसकी मॉक ड्रिल्स होती हैं। मॉक ड्रिल्स में आपको पहले सिखा दिया जाता है, एक तरीके से एक आर्टिफिशियल सिचुएशन डेवलप की जाती है कि अगर आप उस टाइम उस सिचुएशन में फंस जाओ तो रियल टाइम के अकॉर्डिंग आप उस टाइम पे क्या एक्टिविटी करोगे। तो अगर मान लो आपने लाइफ में कोई मॉक ड्रिल कर ली किसी भी डिज़ास्टर की, चाहे वो अर्थक्वेक की थी, चाहे वो लैंडस्लाइड्स की थी, चाहे वो वोल्केनिक एरप्शंस की, चाहे वो साइक्लोन्स की है, आपको पता लग जाएगा कि एक्चुअल में जब ये प्रॉब्लम आएगी, जब एक्चुअल में सुनामी आएगा या एक्चुअल में अर्थक्वेक आएगा, तो मैंने कैसे बचना है। मुझे अपनी लाइफ को, मेरे को अपने पड़ोसियों की लाइफ को या अपनी प्रॉपर्टी को या अपनी चीज़ों को कैसे बचाना है। तो प्लानिंग इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। प्लानिंग से हम क्या कर सकते हैं, अवेयरनेस से हम अपनी क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को, इकोनॉमिक लॉसेस को बहुत कम कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी लॉस ऑफ लाइफ को बचा सकें, प्रॉपर्टी को बचा सकें, रिड्यूस कर सकें। तो वो प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। प्लानिंग में क्या होगा, पहले से ही प्रिपेयर्डनेस हो जाएगी, रिस्पॉन्स एक्टिविटीज़ हो जाएंगी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट की टीम्स को खबर कर दी जाएगी, कुछ हमारा रिस्पॉन्स स्टार्ट हो जाएगा, तो वार्निंग से लोगों को अवेयर कर दिया जाएगा, तो लोग पहले से ही समुद्र शोर पे नहीं जाएंगे, वो कोस्टल एरिया से दूर रहेंगे। और उसमें हमें बहुत सारा फ़ायदा भी है। जो एनिमल्स हैं, जो समुद्र के आसपास के एनिमल्स हैं, वो भी सेफ़ रहते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने अभी आपको बताया कि बिफ़ोर हमें क्या एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। सबसे पहले तो देखो, समुद्र कभी भी सेफ़ चीज़ नहीं है। देखो, समुद्र में साइक्लोन आते हैं, सुनामी आते हैं, टाइड्स आते हैं। तो समुद्र में जाने से पहले हमें उस जगह पे जाने से पहले ऐसी जगह पे मतलब हमें जाना चाहिए जब हमें, एक तो पहले डे टाइम में जाना चाहिए। दूसरा, एक पर्टिकुलर सीज़न होता है जिसमें साइक्लोन्स या सुनामी ये मतलब आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उसमें हमें बचना चाहिए। तीसरी चीज़ हमें क्या है, जब हम वहाँ जा रहे हैं कोस्टल एरियाज़ में, तो हमें पहले से ही जानकारी होनी चाहिए कि ये जो बीच है या ये पर्टिकुलर कोस्टल एरिया है, यहाँ पर क्या क्या मतलब रेस्क्यू टीम्स हैं, या वहाँ पर हम कितनी जगह पर रह सकते हैं, कितना डिस्टेंस या कितनी स्ट्रीट या कितने एरिया में हम अपने रिजाइड कर सकते हैं, ताकि हम साइक्लोन से या सुनामी से बच सकें। और अगर हम हिस्ट्री में देखें, अगर हम नेट पे सर्च करें, तो हमें पता लग जाता है कि उस एरिया में कितने साइक्लोन्स या सुनामी या पर्टिकुलर मतलब कोई डिज़ास्टर आई हुई है ना। तो सी लेवल से जितना ऊंचा रहेंगे उतना बेटर रहेगा, जितने नीचे रहेंगे या जिस लेवल के जितने पास रहेंगे उतना हमें हार्बर वेव्स या शॉक वेव्स या ये जो टाइड्स हैं वो इफेक्ट करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बी फैमिलियर विद द सुनामी वार्निंग साइंस, हमें पहले ही पता होना चाहिए कि सुनामी क्या ऐसे साइन देती है। साइन क्या देती है, मैंने बताया शॉक वेव्स होती है। अगर अर्थक्वेक आ रहा है तो हमें पहले से थोड़े से प्री शॉक्स महसूस होने शुरू हो जाएंगे। फिर हम अपनी फैमिली मेम्बर्स को पहले से ही बता सकते हैं कि भी आपने कैसे रेस्क्यू करना है। जैसे कि मतलब हमारे पास कपड़े कम होने चाहिए, हमारे पास अपने पास सबके पास पानी होना चाहिए, या अगर मान लो कोई हमारे साथ बीमार आदमी है तो उसके पास क्या होना चाहिए कि जैसे इनहेलर होने चाहिए, या जिस तरह भी लोगों के पास प्लानिंग होनी चाहिए कि हम किस तरीके से भाग सकें, कपड़े कम होने चाहिए। तो मतलब इस तरीके से हमें आसपास के जहाँ भी हम होटल वगैरह रहते हैं वहाँ पर उनको लोगों को गैस के जो हमारे स्विचेस होते हैं या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो भी पानी के सोर्सेज होते हैं, उनको बंद कर देना चाहिए बच्चों को। और उनको इमरजेंसी सिचुएशन में पहले से ही इमरजेंसी के नंबर्स बता देने चाहिए। या अगर हम रेडियोस वगैरह सुनते रहें, हमें पहले से ही वार्निंग का पता लग जाए कि हाँ भाई नहीं जाना पानी के अंदर, तो हम नहीं जाएंगे। वहाँ पे एनडीआरएफ की टीम्स पहले से ही आ जाएँ, 1-2 दिन पहले वार्निंग जब हमें मिल जाती है तो उससे पहले ही आ जाए, ताकि लोगों को वहाँ जाने से रोका जा सके। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब सुनामी आ गया, ड्यूरिंग सुनामी हम क्या करें। ड्यूरिंग सुनामी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो, अगर देखो पानी चढ़ रहा है ऊपर और आप वहाँ पे फंस गए, तो आपने क्या करना है, आप जितना, जैसे आपको बारिश से पता लग जाएगा, वहाँ पे पहले ही बारिश आने लग जाएगी उस एरिया में, तो आपने वहाँ पे पहले से ही क्या करना है, ऊंचे जगह पे चले जाना है। ठीक है, भाग जाने की, वहाँ से मूव करने की कोशिश करनी है। ठीक है, बीच के पास बिल्कुल ही नहीं जाना, और रिज्यूम करना है कि 2-3 दिन तक वहाँ डेंजर रहेगा। ये नहीं है कि आज सुनामी आएगा तो नहीं, कभी भी वहाँ पे पेड़ गिर सकते हैं, कभी भी वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोल गिर सकते हैं, कभी भी वहाँ पे कोई आपको ऊपरी घटना हो सकती है। तो वहाँ से वापस आने की कोशिश करनी है। अगर आप गाड़ी में हैं या कुछ हैं तो अपना गाड़ी भगा के ले आएँ वापस। अगर आप आसपास हैं तो मतलब जितना ज़्यादा अंडरग्राउंड, क्योंकि देखो सुनामी का एक रीज़न नहीं है, अर्थक्वेक भी हो सकता है, लैंडस्लाइड्स भी हो सकती हैं, और वोल्केनिक इरप्शंस भी हो सकते हैं। तो मतलब हमें सोर्स का भी पता होना चाहिए कि किस तरीके का सुनामी है ये। अगर वहाँ पे वोल्केनिक इरप्शंस से हो रहा है तो भी वोल्केनिक इरप्शंस में तो बहुत दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि पानी गर्म भी होगा, इवेपोरेट करेगा, तो उसमें और अदर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लैंडस्लाइड्स की वजह से है तो हम उन एरियाज़ में, उन घरों से दूर जाना चाहिए जहाँ पर मिट्टी या रेत या माउंटेन्स हैं, तो उधर से हमें मूव कर देना चाहिए।
आफ्टर सुनामी क्या कर सकते हैं? देखो बहुत सारे लोग इंजर हो सकते हैं, ट्रैप हो सकते हैं, गिर सकते हैं पानी में, तो उनको फर्स्ट एड देना बहुत ज़रूरी है। जहाँ बिल्डिंग्स को टेढ़ी हो गई हैं या वहाँ पर तो वहाँ पे ये नहीं कि अभी टेढ़ी हो गई तो चल भाई चल अंदर, अब तो सुनामी चला गया, नहीं, पर वो गिर सकती हैं, उनमें अभी भी डैमेज होने के चांसेस हैं। या जो मड वॉल्स हैं, जब तक वो सूख ना जाए, जब तक अथॉरिटीज़ वहाँ पर जाकर ये ना कह दें कि नहीं नहीं आप मूव कर सकते हो, तब तक हमें मूव नहीं करना। और हमें कोशिश रखनी है, बिजली के कट होने चाहिए, नहीं कि बिजली चला दो, गर्मी लग रही है, पंखा चल रहा है, नहीं नहीं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ आपको शॉक्स लग सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है व्हाट डू यू डू आफ्टर सुनामी। देखो आफ्टर सुनामी में मैंने बताया कि इमरजेंसी कॉल्स होनी चाहिए, लोगों की हेल्प करनी चाहिए, रिस्पॉन्स होना चाहिए, उनको फिजिकल काउंसलिंग देनी चाहिए, मेंटल काउंसलिंग देनी, जिसका कि मान लो कोई घर का मेंबर मर गया या कोई घर टूट गया या कोई और लॉस हो गया, तो उसको आपको कंसोल करना आना चाहिए, उसकी रिकवरी करनी है, क्योंकि देखो रिस्पॉन्स ड्यूरिंग में आ गया और रिकवरी किस में आ रही है? आफ्टर में। तो हमें रिकवरी में क्या करना है? घर जो टूटे हुए हैं उनकी रिपेयर करवानी है, जो बिल्डिंग्स हैं उनको ठीक करना है या लोगों को रेस्क्यू करना है, उनका मेंटल रिकवरी करनी है, फिजिकल रिकवरी करनी है, उनको उनको दोबारा से खेती बाड़ी करने में या उनको एग्रीकल्चर में जो भी उनका एक्टिविटी है, जो भी उनका ऑक्यूपेशन है, बिज़नेस करते हैं या उसमें सब में उनको हेल्प करनी है। तो इस तरीके से हमें अलग अलग कामों में उनको हेल्प करनी है, पानी की सर्विसेज देनी है, इमरजेंसी में जो हम एक्टिविटी कर सकते हैं, तो बीइंग ए ह्यूमन बीइंग हमें वो एक्टिविटी करनी है। और हमें रेडियो और उसकी वो सब चीज़ें सुनते रहना है, ताकि अगर इमरजेंसी सिचुएशन नेक्स्ट 24 से लेकर 48 आवर्स में आ रही है तो हम उसके लिए भी अवेयर रहें। और बिल्डिंग में कभी ऐसा हो कि भी हाँ जो स्टेयर केस है या कुछ है वहाँ पर क्रैक्स आ गए हैं, गिर जाए, तो उससे हमें पहले से इंस्पेक्शन करके ध्यान देकर चलना चाहिए डैमेज में। तो डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी को रोक सकते हैं इस तरीके से। ये हमारे इफ़ेक्ट्स हैं बेटा, ये जो है हमारे इफ़ेक्ट्स हैं। तो पहला इफ़ेक्ट क्या है हमारा? पहला इफ़ेक्ट क्या है हमारा? डैमेजिंग प्रॉपर्टी, उसको हमें बचाना है। दूसरा लॉस ऑफ लाइफ। तीसरा हमारा क्या है? फ्लडिंग। चौथा क्या है हमारा? एनवायरमेंट इम्पैक्ट्स। पांचवा क्या है? क्योंकि बहुत सारा वेस्ट डेवलप हो जाएगा, ठीक है, वेस्ट को हमें बचाना है। फिर रेडिएशन फ्रॉम प्लांट, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट बता रही थी ना, लोगों को बहुत सारे स्ट्रेस हो जाते हैं कि भाई मेरा परिवार टूट गया या मेरा घर टूट गया या मेरे बहुत, तो स्ट्रेस को भी बहुत बड़ा मतलब लोग अपनी आत्महत्या तक कर लेते हैं, लोगों को बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं, डॉक्यूमेंट्स का गुम हो जाते हैं, नौकरी नहीं लगती, तो मतलब बहुत सारे इसके इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो ये देखो एक्चुअल में सैटेलाइट पिक्चर है जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि समुद्र का ये ब्लू कलर का वाटर है और इस तरीके से ज़मीन के नीचे क्या हुआ? अर्थक्वेक आया, तो इस तरीके से साइक्लोन जो है उसकी वजह से सुनामी हमारे को ऑब्ज़र्व हुआ। तो ये इंडिया में आता है, इंडिया में आया भी है और कभी तो आज भी हमने देखा है। और मैं आपको फ़ोटो भेजूंगी रियल न्यूज़पेपर की, जिसमें आप देख सकते हो कि सुनामी आया है और रियल में होता है बेटा। रिलीफ के लिए इस तरीके से छोटे छोटे घर बना रखे होते हैं, कई जगह कैंप बना रखे होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड है, वहाँ पर राइस है या मैट है, लोगों को सोने के लिए देते हैं, मेडिसिन देते हैं। और आईटीसी जो है हमारी, जिसकी किताबें आती हैं, नोटबुक्स आती हैं, आपने देखा होगा, उसने 1 लाख शर्ट्स भी दिए हैं विक्टिम्स को, और नए घर भी बनवा के दिए हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे रिलीफ कैंप भी होते हैं जो रिकवरी में आते हैं। तो बेटा आप क्या कर सकते हो? अगर आप कभी हो वहाँ पर किसी एरिया में जहाँ पर सुनामी आ रहा है, तो सबसे पहले क्या करना है? लोगों को इन्फॉर्म करना है, उनको सेफर प्लेसेस में लेके जाना है, अपने आप को बचाना है फ्लडिंग से। अगर घर पे या पानी तक आ गया तो उसको आपको बचा के रखना है। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग यू हैव टू डू। देखो ये दिखा रखा है, देखो ये सुनामी की कुछ पिक्चर्स हैं, आप ध्यान से देखो। ये पहली वाली जो है वो सैटेलाइट पिक्चर है, जो फर्स्ट वाली है ये सैटेलाइट पिक्चर है। इसमें सैटेलाइट के थ्रू ये दिखा रखा है कि ये जो रोड कनेक्टिंग है, ये जो कनेक्टिंग रोड है ये वाली, इसको अफेक्ट हो गया, ठीक है। ये क्या है? एक तरह की शिप है, इस शिप से क्या हुआ? घर टूट गए, ठीक है। ये पानी देखो अंदर आ गया, सिटी के अंदर आ गया, सिटी का हाईवे है, ये हाईवे के ऊपर पानी आ गया, ये सारी फ्लडिंग हो गई सिचुएशन, ये फ्लड्स बन गई, ठीक है ना। तो ये फ्लड आ जाती हैं और हमारा क्या हो जाता है? सुनामी में बहुत सारे अलग अलग इफ़ेक्ट्स आते हैं। तो अलग अलग तरह की ये पिक्चर्स हैं, अलग अलग एरियाज़ की। ये लैंडस्लाइड वाली है, ये पानी उठ के आ रहा है तो लोग जो वहाँ से कैसे इवोकेट हो रहे हैं, घर टूट गए लोगों के, या जो बाद की इफ़ेक्ट्स हैं, आफ्टर इम्पैक्ट्स की पिक्चर्स हैं ये, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आपका सुनामी का आज का टॉपिक पूरा हुआ।